और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंडिया गठबंधन ईवीएम के मुद्दे पर दो फाड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने भी इस मुद्दे को आधारहीन बता डाला। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर ईवीएम में कोई कमी है तो उसे सबूतों के साथ चुनाव आयोग को दिखाना चाहिए। उमर अब्दुल्ला के बाद ईवीएम पर कांग्रेस के दावों पर अभिषेक बनर्जी ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अभिषेक बनर्जी ने ईवीएम के हैक किए जाने के दावों को भी निराधार बताया। तो चुनावों के बाद ईवीएम का जो मुद्दा था वो लगातार विपक्ष की ओर से गर्माता हुआ नजर आया। विपक्ष फिर से एक बार ईवीएम का राग अलापता हुआ दिखा, लेकिन उसका असर ये हुआ कि अब इंडिया गठबंधन के अंदर ही दो फाड़ होती हुई नजर आ रही है। उमर अब्दुल्ला की पार्टी पहली और फिर अब टीएमसी की ओर से भी ये कह दिया गया है कि अगर ऐसा कुछ है तो उसका जो डेमो है वो चुनाव आयोग को, विपक्ष को दिखाना चाहिए या इंडिया गठबंधन या कांग्रेस को दिखाना चाहिए। तो इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं दो फाड़ होती हुई यहाँ पर दिख रही है और अलग अलग मुद्दे दोनों ही तरफ से सामने आ रहे हैं। The EVMs can't only be a problem when you lose the election because they're the same EVMs. So when you get 100 plus members of parliament using the same EVMs, जो लोग EVM पे सवाल उठा रहे हैं, अगर उनके पास कुछ है तो इलेक्शन कमीशन को जाके वो डेमो दिखानी चाहिए कि भाई हमारे पास ये वीडियो है। इलेक्शन कमीशन ने वो सबको बुलाया था और मैं इतना दिन से चुनाव ज़मीन पे करवाता हूँ। मुझे लगता है आप अगर ईवीएम रैंडमाइजेशन के टाइम ठीक से काम करेंगे और बूथ पे जो लोग काम करता है वो मॉक पोल के टाइम पे भी आप अगर चेक करेंगे, उसके बाद काउंटिंग के टाइम पे आपका 17 सीट जो फॉर्म होता है जिससे बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट मिलाया जाता है, वो अगर ठीक से चेक करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो एलिगेशन है इसमें कोई सब्सटेंस है। अगर फिर भी किसी को लगता है कि भाई ईवीएम मैनिपुलेट हो सकता है, ईवीएम हैक हो सकता है, तो मुझे लगता है डेलीगेशन जाके इलेक्शन कमीशन को मिलना चाहिए। और उधर इस पूरे मामले पर शिवसेना, उद्धव गुट और बीजेपी भी आमने सामने आ गई। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि हाँ में हाँ मिलाना लोकतंत्र के खिलाफ है, तो वहीं बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके से माफी की मांग की। एक विपक्ष, मोदी जी जैसा तो सत्ता पक्ष नहीं है कि वो बोले हाँ तो हम बोले हाँ, वो बोले ना तो हम बोले ना, वो क्या उठो तो हम उठें, वो क्या बैठो तो बैठे। हम संविधान को बचाने के लिए और प्रजातंत्र को बचाने के लिए हम सारी पार्टीज व्यवस्थित हुई हैं और इकट्ठित हुई हैं। हर एजेंडा पे हमें एक साथ हाँ में हाँ करना, मैं मानती हूँ ये गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी ऑल्सो। जो उनकी प्रायोरिटी मुद्दे हैं वो रख रहे हैं, जो हमारी प्रायोरिटी है, जो महाराष्ट्र में जनता हमसे उम्मीद करे हम आवाज़ उठाएं, वो हम उठा रहे हैं। उसी गठबंधन के चाहे उमर अब्दुल्ला हो या चाहे टीएमसी के अभिषेक बनर्जी हो, आज उन्होंने चुनौती दे दिया कि अगर ईवीएम पे आपको सवाल खड़े कर रहे हैं तो आप जाइए, क्योंकि चुनाव आयोग ने तो कई बार ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया और उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर कोई ईवीएम से टेम्परिंग हो सकती तो आप इसको सिद्ध करके दिखाएं। और अगर अब अभिषेक बनर्जी हों या उमर अब्दुल्ला हों तो मुझे लगता है एक एक करके आखिर इस चुनाव की उस ईवीएम पे भी या चुनाव की निष्पक्षता के ऊपर मुहर लगा दी है। तो अब इससे साफ है कि ये जो अभी तक देश को गुमराह कर रहे थे, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी हो या और डीएमके हो, तो उनको अब कम से कम देश में अपने को माफ़ी मांगनी चाहिए। इस मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई विचार नहीं बचा है, तो वहीं दिग्विजय ने यह कहा कि अगर पीएम और ईसी को यानी कि इलेक्शन कमीशन को ईवीएम से इतना प्यार है तो वीवीपैट की स्लिप हमें दे दी जानी चाहिए। हिंदी वालों को पूछो अपने आपस में क्यों झगड़ रहे हैं, नेतृत्व को लेके, इलेक्शन कमीशन को लेके। देखो ये जब हार रहे हैं, विशेष करके कांग्रेस पार्टी के पास कोई आइडियाज बची नहीं है। बार बार हारने के कारण एक फ्रस्ट्रेशन उनके मन में डेवलप हो चुकी है। उसकी प्रतिफलन अभी संसद में जब चर्चा हुई, संविधान की 75वां साल में जो चर्चा हुई, जिस प्रकार की अंतसार शून्य चर्चा कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया, ये बहुत ही सोचने लायक विषय है। कांग्रेस पार्टी की दिवालियापन कहां तक जाके पहुंचेगी। तो वैसे बैलेट पेपर के पक्ष में है, लेकिन मशीन वालों को मशीन से इतना ही प्रेम है, माननीय प्रधानमंत्री जी और इलेक्शन कमीशन को इतना ही प्रेम ईवीएम से है, तो भाई उस वीवीपैट स्लिप को डब्बे में क्यों गिराते हो? 7 सेकंड के दर्शन के लिए हमें हाथ में दे दो और उसको हम बैलेट बॉक्स में डाल देंगे, गिनती करवा लो, और गिनती करवाने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है।
क्योंकि जहां आप 14 टेबल 16 टेबल लगाते हो उससे ज़्यादा 50 टेबल लगा दो। ना अधिकारी कर्मचारियों की कमी है,